हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डेटा के बारे में। देखिए, जब हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि हमने 2 टाइप से फ़ोटोग्राफ्स देखी थी या 2 टाइप से हमने डेटा देखा था। एक हमने फिज़िकल डेटा देखा था इन द फॉर्म ऑफ फ़ोटोग्राफ्स और एक हमने देखा था डिजिटल डेटा। तो अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली डिजिटल डेटा के बारे में। देखिए, हम जो फिज़िकल डेटा है, जो हमें फ़ोटोज़ के फॉर्म में मिलता है, जो सैटेलाइट के थ्रू, उसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आजकल यूज़ में नहीं आता है। आजकल हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं ज़्यादातर? डिजिटल फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और डिजिटल डेटा के थ्रू हमको क्या मिल सकता है, हमको हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट भी कर सकते हैं और बहुत सारा डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम पुरानी फोटोग्राफ्स की बात करें तो उनको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है क्योंकि टाइम के साथ जैसे-जैसे टाइम निकलेगा वो जो फोटोग्राफ्स हैं हो सकता है उसमें जो इमेजेस हैं वो धीरे-धीरे खराब होने लगे और हमें उसको सेम वही क्वालिटी नहीं मिलेगी थोड़े टाइम बाद जो हमें अभी देखने को मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण अभी हम फिजिकल फोटोज़ के बजाय किस पे रिलाय करते हैं? डिजिटल डेटा पर। मतलब जो भी हमें डेटा मिलने वाला है सैटेलाइट के थ्रू वो किस में मिलेगा हमें? हमें मिलेगा वो डिजिटली फॉर्म में। तो हम चलिए अब देखते हैं कि जो डिजिटल फॉर्म का डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है। जैसे हम हमारे पास जो मोबाइल है उसकी जो फ़ोटोज़ होती हैं उसमें, उसका कुछ फॉर्मेट रहता है जेपीजी, पीएनजी। आप कहीं पे कुछ फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वो बोलते हैं पर्टिकुलर इस फॉर्मेट में आप फ़ोटो को अपलोड करिए। तो ऐसे जैसे फ़ोटोग्राफ्स हैं उनके बहुत सारे क्या होते हैं? फॉर्मेट्स होते हैं, अलग-अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो वैसे ही रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट सेंसिंग में क्या होते हैं बहुत सारे अलग-अलग फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं रिमोट सेंसिंग की बात करूँ, रिमोट सेंसिंग में जो-जो मतलब फॉर्मेट जो है वो किस टाइप से यूज़ होंगे। तो सबसे पहले देखिए जो पुराना टाइम था जब रिमोट सेंसिंग जस्ट स्टार्ट ही हुई थी, उस टाइम पे क्या था कोई भी स्टैंडर्ड डेटा नहीं था। मतलब सभी लोग जो भी रिमोट सेंसिंग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, जो एजेंसी रिमोट सेंसिंग कर रही थी वो अपने हिसाब से क्या कर रही थी उस डेटा को मॉडिफाई कर रही थी या वो उस डेटा को अपने हिसाब से बना रही थी, कि कुछ इमेजेस बड़ी हैं, कुछ इमेजेस छोटी हैं। मतलब उनको जिस हिसाब से डेटा चाहिए था, जनरली क्या हो रहा था उस हिसाब से डेटा बन रहा था, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे वो जो फॉर्मेट आगे वही फॉर्मेट आगे बढ़ा तो उस फॉर्मेट को नाम दे दिया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट उस फॉर्मेट को नाम दे दिया गया। और इसके अलावा एक और फॉर्मेट था जो बहुत फेमस हुआ जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलटीडब्ल्यूजी। एलटीडब्ल्यूजी कहाँ से निकला है? ये लैंडसेट से निकला है। इसका फुल फॉर्म है लैंडसेट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, ठीक है? तो मतलब या तो जो हमको डेटा मिलता था वो आइदर हमको किस फॉर्म में मिलता था, वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या फिर हमको वो लैंडसेट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के फॉर्मेट में मिलता था। बट स्टिल ये कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं था। मतलब कुछ लोग थे जो किसी दूसरे फॉर्मेट में कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि किसी दूसरे फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब अगर आप सही स्केल यूज़ नहीं करेंगे या सही फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कभी-कभी जो आपकी जो इमेजेस हैं आपको उसको स्टडी करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बाद में क्या हुआ, एक और फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया, कमिटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड सैटेलाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीईओज। जो सीईओज है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक और फॉर्मेट दिया। एक और फॉर्मेट देने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो जो पहले वाले 2 फॉर्मेट थे वो भी अलग अलग हो रहे थे। अब कुछ लोग जिनको एक फॉर्मेट पता था जो उस फॉर्मेट में स्टडी करते थे, अगर उनके पास कुछ दूसरे फॉर्मेट की चीजें आ गई हैं तो उनको क्या हो रहा है, उस चीज को स्टडी करने में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसी चीज को दूर करने के लिए जो सीईओज हैं, सीईओज ने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, ठीक है? और वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अब वर्ल्ड वाइड हम सभी लोग क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। उसी में क्या करते हैं, सारी चीजों को स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और उन्हीं चीजों के हिसाब से काम करते हैं। तो सीईओज के जो नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है उसकी हेल्प से क्या हो गया, उसकी हेल्प से हमें जो डेटा मिल रहा है वो हमें यूनिफाइड डेटा मिल गया है, जिसकी हेल्प से हम जितने भी हमें सैटेलाइट वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी सैटेलाइट का डेटा है वो कोई भी साइंटिस्ट स्टडी कर सकता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कंट्रीज के हैं या फिर वो डेटा कौन सी सैटेलाइट से लिया गया है, सारे सैटेलाइट का डेटा क्या होगा, सेम तरीके से हमें रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है जिसका नाम है जियोटाइप। जियोटाइप फॉर्मेट में भी क्या होती है, कुछ कुछ चीजें स्टोर्ड होती हैं। उसके अलावा एक हेराइकल डेटा फॉर्मेट भी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है एचडीएफ। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हो गए जिनको हम यूज करेंगे। अब अगर हम एक इमेज की बात करते हैं तो इमेज कैसी होती है, वो सिंगल बैंड भी हो सकती है और वो
मल्टीपल बैंड में भी इमेज हो सकती है। मल्टीपल बैंड को मैं मल्टीपल या फिर मल्टीपल स्पेक्ट्रल चैनल बैंड भी बोल सकती हूँ, मल्टीपल स्पेक्ट्रल चैनल भी बोल सकती हूँ। तो जो स्पेक्ट्रल चैनल, मल्टीपल स्पेक्ट्रल चैनल की जो इमेज होगी, अब हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से डिवाइड करेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो जनरली जो इमेज है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप से उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीईओ। तो पहला वाला जो फॉर्मेट है उसका नाम क्या है? बैंड इंटररेलेवेंट बाय पिक्सल, बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल, BIP। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? BIP, बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल। बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल में क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा सेट बनाएंगे मल्टी बैंड डेटा का, जो क्या करेगा, हर एक जो पिक्सल होगा वो क्या करेगा, एक बैंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हर एक पिक्सल को उसके बैंड के हिसाब से अरेंज करेंगे और हम उसका नंबर बताएंगे, जिससे हमें उस इमेज के बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारा जो ये डेटा फॉर्मेट है, इस डेटा फॉर्मेट की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हम इमेज को और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो पहला जो मैंने बताया जिसका शॉर्ट फॉर्म है BIP, वो BIP क्या करेगा, वो हमको क्या बताएगा, पिक्सल नंबर बताएगा और लाइन नंबर बताएगा। ठीक है, तो BIP क्या बताने वाला है, पिक्सल नंबर और लाइन नंबर। सेकंड है बैंड इंटरलीव्ड बाय लाइन। पहला आपने पढ़ा बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल, सेकंड है आपका बैंड इंटरलीव्ड बाय लाइन। तो पहले वाले में क्या है, पिक्सल है, दूसरे वाले में क्या है, लाइन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लाइन डेटा को अरेंज करेंगे विद दी उस किसके साथ करेंगे, लाइन डेटा को अरेंज करेंगे हम बैंड नंबर के साथ। ठीक है, मतलब पहले वाले में हमने क्या किया था, लाइन नंबर को किसके साथ ऐड किया था, पिक्सल के साथ बताया था। अगर हम लाइन नंबर और पिक्सल बता रहे हैं किसी भी इमेज का, तो वो कौन सा फॉर्मेट है, BIP। वहीं पे अगर मैं क्या बता रही हूँ, लाइन नंबर बता रही हूँ और साथ साथ में क्या बता रही हूँ, मैं बैंड नंबर बता रही हूँ। तो लाइन नंबर और बैंड नंबर, BIL जब होगा तो उसमें क्या बताएंगे, लाइन नंबर और बैंड नंबर। वहीं पे अगर मैं थर्ड की बात करूं, तो थर्ड फॉर्मेट कौन सा है, बैंड सिक्वेंशियल, BSQ। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BSQ। तो BSQ में क्या होता है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम पिक्सल नंबर लेंगे और लाइन नंबर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 3 तरीकों से डेटा को अरेंज किया। पहला था BIP, जिसमें हमने किस किस को लिया है, जिसमें हमने लिया है लाइन को और पिक्सल को। फिर हमने दूसरा देखा, दूसरा क्या है, BIL फॉर्मेट। BIL फॉर्मेट में हमने क्या देखा, हमने बैंड और लाइन देखी। थर्ड कौन सा है, थर्ड है BSQ, जिसमें हमने क्या देखा, पिक्सल नंबर देखी और लाइन नंबर देखी। अब हम इसको चलिए और अच्छे से समझते हैं, BIL, BIP और BSQ को। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम 2 इमेज लेते हैं, हम ज्यादा बड़ी इमेज नहीं लेंगे, हम छोटी छोटी सी इमेज लेंगे। मान लीजिए एक आपकी इमेज ये है, और दोनों इमेज में हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स का यूज करेंगे, ताकि आपको क्या हो, इस चीज को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो आपने ये लिया है, फर्स्ट है आपकी इमेज नंबर 1 और सेकंड है आपकी इमेज नंबर 2। देखिए हम इस इमेज को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा हम इमेज को करेंगे उतना क्या होगा, हमको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमको सिंपल समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड रखने वाले हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हम कुछ भी नंबर देते हैं। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, नंबर्स कौन से नंबर्स हैं आपको पता होने चाहिए। ये जो नंबर्स हैं वो है डिजिटल नंबर DN। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये इमेज है, इस इमेज का मान लीजिए एक बड़ी सी इमेज थी, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लिया है, और उस छोटे से पार्ट में मैंने क्या किया है, इनके डिजिटल नंबर सब शो कर दिए हैं। वैसे ही अब इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये कितने बैंड में काम कर रहा है, ये 1 बैंड में, सिंगल बैंड में काम कर रहा है। ठीक है, सिंगल बैंड में काम कर रहा है। वहीं पे ये वाला कितने बैंड पे काम करेगा, इसको हम बोलेंगे कि ये 2 बैंड में काम करेगा। ठीक है, ये सिंगल बैंड में करेगा, ये 2 बैंड में करेगा। अब इसमें भी हम कुछ नंबर लिख देते हैं, रैंडमली आप कुछ भी नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो अभी ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब वैसे ही हम सेकंड लाइन लिख लेते हैं, 82, 94, आपको कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपने जो 2 इमेजेस ली हैं, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं, ये हो गई हमारी लाइन नंबर 1, ये हो गई हमारी लाइन नंबर 2। ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2। इन दोनों में स्पेसिफिकली अलग क्या चीज है, इसमें अलग ये है कि ये बैंड 1 है, ये बैंड क्या है, ये बैंड 2 है। तो अगर अब हम फॉर्मेट की बात करें, तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको किस फॉर्मेटिंग में मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं BSQ की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पिक्सल वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये क्या है, ये सारी क्या है, आपकी पिक्सल वैल्यूज है। तो पिक्सल वैल्यूज क्या क्या है अपने पास, 56 है, 58 है और 62।
ये मैंने लिया है लाइन नंबर 1 को, ठीक है, ये मैंने लिया है किसको, लाइन नंबर 1 को। वैसे ही मैं क्या करूंगी, लाइन नंबर 2 को भी लूंगी। 148 है, 197 और 148, ठीक है, एक जैसी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली हमारे पास क्या है, लाइन नंबर, अब ये लाइन नंबर 1 है लेकिन इसका बैंड अलग है, ठीक है, ये अलग इमेज है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट में लिख रही हूँ 197, 157 और 69, और हम एक और लेंगे, बस हम इसको 82 को ले लेते हैं, आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये मैंने सारे पिक्सल्स लिख लिए। अब अगर हम BSQ में देखें तो BSQ में जो पैकिंग फॉर्मेटिंग होगी, हम क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्मेटिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेट में हम बताएंगे किसी को कि इमेज का ये क्या चीज है, तो ये फर्स्ट वाला जो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन 1 बैंड 1, ठीक है। मतलब हमने अगर BSQ में बात करें तो क्या बोलेंगे हम, BSQ में बात करें तो किस में बात करते हैं हम, लाइन में और बैंड में, ठीक है, लाइन 1 और बैंड 1। वैसे ही जब मैं आगे बढ़ूंगी 140, अब देखिए ये वाला भी लाइन 1 है, लाइन 1 है, लाइन 1 है, यहां से कौन सी लाइन चालू हुई है, लाइन नंबर 2। तो 148 के सामने लाइन कौन सी हो जाएगी, लाइन नंबर 2, और वहीं पे बैंड कौन सा चल रहा है अपना, बैंड अगेन वही रहेगा, बैंड नंबर 1, ठीक है। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट इमेज में जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट इमेज में 197 है। 197 में हम क्या लिखेंगे, लाइन नंबर, कौन सा लाइन है ये, लाइन नंबर 1 रहेगा, वहीं पे इसका बैंड कौन सा है, बैंड नंबर 2 रहेगा। कभी कभी क्या होता है, अगर आप ये पैकेज को ढंग से समझ नहीं पाते, जो आपकी पैकिंग है, ठीक है, इमेज पैकिंग है, अगर ये पिक्सल वैल्यू को और पैकिंग फॉर्मेट को आप समझ नहीं पाते तो उससे होगा क्या, आप इमेज को गलत रीड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इमेज को गलत रीड करेंगे तो क्या होगा, उससे आपको जो अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए था वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमने बात की किसकी, BSQ में, ठीक है। और ये अगर हम सेकेंड लाइन में जाएं तो 82 में क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 2 हो जाएगा, लाइन नंबर 2 हो जाएगा, और बैंड नंबर क्या हो जाएगा, बैंड नंबर भी 2 हो जाएगा। मतलब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, हम इसमें बात कर रहे हैं लाइन और बैंड की, BSQ में। अब हम सेकेंड फॉर्मेट की तरफ अगर बढ़ते हैं, सेकेंड फॉर्मेट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम BIL को देखते हैं, BIL को देखेंगे, ठीक है। अब BIL में क्या होता है, BIL में हम बताएंगे बैंड और लाइन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम बैंड को लिखेंगे और फिर हम किसको लिखेंगे, लाइन को लिखेंगे। तो BIL फॉर्मेट में हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले वाले में बैंड कौन सा है, बैंड 1 है, और लाइन कौन सी है, लाइन भी इसकी 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, बैंड 1, साथ साथ में लाइन कौन सी है, लाइन 1, ठीक। अब वैसे ही मैं अगर आगे बढ़ूंगी तो बैंड 1 लाइन 1, फिर बैंड 1, ये वाला कौन सा है, ये वाला भी लाइन 1, बैंड 1 लाइन 1, ऐसे ही बढ़ते गए। अब इसमें क्या है, बैंड 1 और लाइन कौन सी हो जाएगी, तो इसमें मैं लिखूंगी बैंड 1 और लाइन क्या हो जाएगा, लाइन 2। दूसरी लाइन में बैंड नंबर 1 है। वैसे अगर हम इसमें जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बैंड 2 लाइन 1। हमारा बैंड कौन सा चल रहा है अभी, बैंड नंबर 2 चल रहा है, और लाइन नंबर कौन सा है, 1 चल रहा है। देखिए आप ये 2 से और इस 2 से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। वैसे ही अगर अब मैं सेकंड वाली इसमें जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बैंड 2 और लाइन 2। तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, बैंड 2 और लाइन क्या है, लाइन 2। मतलब इसमें बैंड भी सेकंड है और लाइन भी सेकंड है। अब हमने देखिए 2 फॉर्मेट देख लिए, मतलब आपके पास जब डेटा आएगा तो आपको चेक करना रहेगा कि वो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर वो BSQ में दिया है तो लाइन और बैंड के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब पहले लाइन के बारे में बताएंगे फिर बैंड के बारे में। वहीं पे अगर BIL में रहेगा तो पहले बैंड के बारे में फिर उसके बाद लाइन के बारे में। अब हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है, थर्ड जो है वो हमारे पास BIP है, थर्ड फॉर्मेट BIP फॉर्मेट। BIP फॉर्मेट में क्या होता है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, इसमें बैंड और पिक्सल के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले, बैंड और पिक्सल के फॉर्म में बताएंगे। तो अब देखिए हम अगर फर्स्ट वाले को देखें 56, तो 56 क्या है, बैंड नंबर 1 है और क्या है, पिक्सल नंबर 2 है, ठीक है। 56 को देखो तो अब क्या है, इसमें बैंड नंबर आपका 1 है और पिक्सल नंबर भी क्या है, 1 है। फिर अब वहीं पे अगर मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले में जाऊंगी तो क्या है, बैंड नंबर 1 है, पिक्सल नंबर 2 है, ठीक है। इस तरीके से अब बैंड नंबर 1 ही रहेगा और पिक्सल नंबर क्या हो गया, 3 हो गया।
मतलब बैंड नंबर 1 पिक्सल नंबर 1, बैंड नंबर 2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बैंड 1 और पिक्सल क्या है, पिक्सल भी हमारा क्या है, पिक्सल नंबर भी 1 है। ठीक है, तो हमने अभी किसमें बात की, हमने बात की बैंड और पिक्सल के फॉर्म में। वहीं पे अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या हो जाएगा, बैंड नंबर स्टिल 1 रहेगा, पिक्सल नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करते करते क्या हो जाएंगे, पिक्सल नंबर बढ़ते जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BSQ के फॉर्म में, BIL के फॉर्म में और BIP के फॉर्म में। ठीक है, मतलब डेटा वही है, डेटा को हमने क्या किया, अलग अलग फॉर्मेट्स में लिख दिया। अगर मैं BSQ के फॉर्म में लिखूंगी तो इस तरीके से आएगा, अगर मैं इसको किसके फॉर्म में लिखूंगी, BIL के फॉर्म में लिखूंगी तो इस तरीके से आएगा, और अगर मैं क्या करूंगी, BIP के फॉर्म में लिखूंगी तो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आप समझ सकते हैं इसको देख के कि हमको डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और उसी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे आगे की स्टडी करेंगे उस चीज को, उस इमेज को, कि किस तरीके से हमें उस इमेज को रिप्रेजेंट करना है और उस इमेज में क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट आर द वेरियस एरर्स इन डिजिटल डेटा। थैंक यू।